बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, अस्सलाम वालेकुम। सैफ रहमान आपके सामने आज कुछ अहम मामलात आपसे डिस्कस करने हैं। पीएमएस के हवाले से, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के हवाले से, एफआईए के हवाले से, फिर कुछ जॉब्स आ रही हैं, कुछ आपके सवालात हैं, उनके बारे में बहुत सारी बातें करनी है। पहले मैं अब पीएमएस के बारे में बात करूंगा। आपका इम्तिहान इंशाल्लाह मुतवक्को है जुलाई अगस्त में हो। सीएसएस का 12 मई को हो रहा है, उसके बाद फिर यकीनन जून आ जाएगा। जून के बाद जुलाई तक ये वक्त आ जाएगा। तो आपके पास 3 महीने हैं, बहुत आइडियल पीरियड है तैयारी करने के लिए। आप लोग तैयारी करें। सिलेबस आपका ग्रेजुएशन का भी है और मैं ये समझता हूँ मास्टर के हद तक भी है। ग्रेजुएशन की सिंपल तैयारी करने वाले तो कामयाब नहीं ठहरेंगे। सीट्स आपके लिए टोटल 50 हैं, जिनमें से 39 ओपन की हैं, 10 माइनॉरिटीज़ की हैं, 1 स्पेशल सीट्स है। तो माय डियर वेल विशर्स, आपकी अप्लाई करने की जो डेट है वो 28 मार्च है। तो आप में से बहुत से मेरे एस्पायरेंट अप्लाई कर चुके होंगे। जो नहीं अप्लाई कर चुके वो इस वीडियो को भी गौर से सुने, और जिन्होंने अप्लाई किया है अगर वो भी सब्जेक्ट चेंज करना चाहें तो 28 तक कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट मैंने आपसे यही कहना है कि लैंग्वेज के बारे में आप ज़रा एहतियात बरतें। बहुत सारे लोग पंजाबी रख लेते हैं, इसी तरह इंग्लिश लिटरेचर रखने वाले भी काफ़ी हैं, उर्दू भी काफ़ी लोग रखते हैं। लेकिन इनमें से उर्दू पंजाबी तो इतना हाईली पेइंग सब्जेक्ट नहीं है। पंजाबी भी किसी वक्त बहुत मार्क्स दी जाती है और किसी वक्त धोखा दे जाती है। जो 4 साल की सालाना रिपोर्ट शाया की है पीपीएससी वालों ने, उसको सामने रखें। उनके मुताबिक जो पेइंग सब्जेक्ट हैं आपके वो मदरजा दैल हैं। उनमें से कोई आप ग्रुप बना लें जिसमें पॉलिटिकल साइंस रखा जाता है और उसके साथ सोशल वर्क और पंजाबी को सामने रखा जाता है, या फिर सोशल वर्क के साथ सोशियोलॉजी भी रखी जाती है, जोग्राफिया और फ़िलासफ़ी को भी रखा जाता है। जिनकी अपनी एजुकेशन परफेक्ट है या लॉ के मतलब है, उनमें वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और पॉलिटिकल साइंस को तरजीह देते हैं, उन्हें देनी भी चाहिए। तो पॉलिटिकल साइंस इसलिए भी रखा जाता है कि इस सब्जेक्ट में बहुत कुछ मटेरियल है और आपके ब्रेन को ये खोलने के लिए बहुत काम आता है। तो माय डियर वेल विशर, आपके पास अकेडमियाँ मौजूद हैं। मुख्तलिफ अकेडमी इस्लामाबाद में भी हैं, मुल्तान में भी हैं, लाहौर में भी हैं। तो लाहौर में जो मेन सामने आ रही हैं वो किप्स है, वर्ड टाइम है, स्टडी रिवर है, इसके अलावा सर्विसेज एकेडमी है, और इसके अलावा नोहा का एक इधर भी कैंपस लाहौर में भी मौजूद है। मेन कैंपस उनका इस्लामाबाद में है। इसके अलावा ऑफिसर एकेडमी के नाम से भी एकेडमीज़ काम कर रही हैं और मुख्तलिफ हमारे टीचर्स भी एकेडमीज़ का काम कर रहे हैं। तो डियर वेल विशर्स, 3 किस्म के वेल विशर सामने आते हैं, जो एकेडमी से तैयारी करते हैं, जो ऑनलाइन तैयारी भी करते हैं और जो सेल्फ स्टडीज़ भी तैयारी करते हैं। तो सारे एस्पिरेंट बहुत अहम हैं। जिसने कमिटमेंट के साथ मेहनत की, जिसकी नीयत ठीक हुई, जिस पे अल्लाह का करम हुआ, इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाएंगे। 2020 में जो मेरिट बना है उसके मुताबिक 880 के करीब मार्क्स लेने वाले लोग जो थे वो सेलेक्ट हो गए। लेकिन याद रखें उस वक्त आपकी जो सीट्स थी वो 71 थी, जिसमें ओपन की 69 थी। अब तो ओपन की सिर्फ आपके पास 39 सीट्स हैं। तो अब तो मेरिट और भी हाई जाएगा। 65% अगर आप रिटर्न में लेते हैं जो कि 780 बनते हैं, और 65% अगर आप इंटरव्यू में लेते हैं जो कि 140 बनते हैं, और ये मिलाकर 920 बनेंगे। तो 920 वाला ही कामयाब ठहरेगा। वैसे तो इंटरव्यू में इन लोगों ने 180 भी स्कोर किया हुआ है, 160 भी स्कोर किया हुआ है। तो आप भी हिम्मत करें, आप भी ये टारगेट अचीव कर सकते हैं।
बुक्स जो हैं माय डियर वेल विशर जो ज़्यादा इस्तेमाल में आ रही हैं वो वर्ड टाइम वालों की हैं, मीन के जहांगीर पब्लिकेशन की हैं। इसके अलावा कारवान वालों से भी तमाम सब्जेक्ट की कंपलसरी की ऑप्शनल की किताबें अवेलेबल है। इल्मी के कैप्सूल भी मदद कर जाते हैं और जहांगीर का जो मैगज़ीन है मंथली वो भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। तो माय डियर वेल विशर्स, आपके सामने मंजिल है, आपके इल्म में है कि आपने क्या क्या करना है। तो इस चीज़ को सामने रख के आप तैयारी करें, इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब ठहरेंगे। जीके के बारे में बहुत डराया जाता है, वो भी कोई ऐसी बात नहीं। और ऐसे राइटिंग के बारे में, ऐसे के बारे में और जीके के बारे में आपको ज़्यादा तैयारी यकीनन करनी पड़ेगी। और ऐसे और जो प्रेसी है इंग्लिश के जो 2 पेपर हैं उनमें आपको टीचर की रहनुमाई लेनी चाहिए। इसी तरह उर्दू का जो है उसमें भी टीचर की रहनुमाई लेनी चाहिए। तो माय डियर वेल विशर, मैं इनकी तैयारी पे भी इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बनाऊंगा और जो मुझसे हो सका आपकी हेल्प करूंगा। अब नेक्स्ट आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार का है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, उनके हवाले से सिलेबस आपके सामने है। जब एडवर्टाइजमेंट आई थी तो सिलेबस भी दिया गया था जिसमें हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ टुडे या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925, रूल 1927 और इसके अलावा जीके और इंग्लिश कंप्रीहेंशन और कंपोजिशन के पेपर मौजूद हैं। तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है जीके के हवाले से और कंप्रीहेंशन भी आप जो है और कंपोजिशन भी मुख्तलिफ 1 पेपर्स में ट्राई कर चुके हैं। आपके सामने है सब कुछ, आपके इल्म में है कि आपको किस किस वेबसाइट से हेल्प मिल सकती है, किस बुक से हेल्प मिल सकती है कि आप इसमें मेहनत करें, इंशाल्लाह आप कामयाब ठहरेंगे। 17 सीटें हैं, कंपटीशन काफ़ी है। और जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी माय डियर वेल विशर, FIA के इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं 28/3 को, तो इनके लिए भी तैयारी करें। इसके हवाले से ड्रेस कोड का ख्याल रखें खसूसन, और इंट्रोडक्शन एक अच्छा सा तैयार करें। सब्जेक्ट जो आपका है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से, इस्लामियत के हवाले से, करंट अफेयर के हवाले से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अपने आप को अप टू डेट रखें। और जो आपका इंटरव्यू है उसमें आपने जब दरवाजे से दाखिल होना है और जब तक आपने दरवाजे से निकल नहीं जाना, ये इंटरव्यू समझे जारी रहता है। सीनियर मेंबर इस पर नज़र रखते हैं कि आपने दरवाज़ा कैसे खोला है, आप आए किस तरह हैं, आप गए किस तरह हैं। तो इस चीज़ की तैयारी करके जाइएगा। इंटरव्यू के मामले में मैंने पहले भी बताया हुआ है और मेरी 4-5 वीडियोस भी हैं, उन्हें भी देखा करें। और ज़हर साहब ने नंबर ऑफ़ चांसेस के बारे में पूछा है कि एंड हाउ द चांसेस आर वेस्टेड। तो डियर वेल विशर, इसमें बड़ा आसान फार्मूला है। अगर आपने अप्लाई किया है, आप इम्तिहान नहीं देते, आपका चांस बच जाता है। अगर आपने अप्लाई किया है, आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन आप जो है इंटरव्यू में मेरिट पे नहीं आते, आपका चांस मौजूद रहेगा। इसी तरह अगर इंटरव्यू में आपने 50% मार्क्स सिक्योर किए हैं लेकिन आप कामयाब नहीं हो सके, तो आपका चांस महफूज रहेगा। तो ये है चांसेस के मामला। जरगून साहब ने एक और ख़दशे का इजहार किया है जो कि मैं कहूँगा इसके बारे में ना सोचे कि नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट के कोई असरात तो नहीं होंगे इम्तिहानात में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला भी एमिकेबली गुजर जाएगा। और जो हमारे पेपर लेने वाले हैं, टेस्ट लेने वाले हैं, वो आमतौर पे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। वो लोग जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो अपना काम जारी रखते हैं। अवैध साहब ने कहा है कि मेरे नंबर बहुत अच्छे थे, मैं कामयाब नहीं हो सका, आंसर की ज़रूर देनी चाहिए। तो मैं उनके हक़ में हूँ कि आंसर की मिलनी चाहिए। इससे पता चलता है कि आपने जो कुछ किया है और जो आपको मार्क्स मिले हैं वाकई उसके मुताबिक हैं। IB रिटन टेस्ट अब होने वाला है, उसमें ASI की 35 सीटें, कांस्टेबल की 75 सीट्स हैं, तो उसका भी ख्याल रखें। हमजा अली ने पूछा है कि 17A के तहत मेरे वालिद साहब रिटायर हुए थे, तो क्या आपको कोई मार्क्स मिलेंगे? यकीनन इसके मार्क्स मिल
सकते हैं। कितने मिलेंगे, 5 या 10, ये मैं आपको बाद में कंफर्म करूंगा। आखिर में मैं अपने तमाम वेल विशर का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिनकी मोहब्बतों ने मुझे अभी तक एक्टिव रखा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने दुआएं दी हैं, सबका नाम नहीं ले सकता, माजरत। शाजिया ने दुआएं दी हैं, रज़िया ने दी हैं, मदनी फैम से इमरान साहब ने दुआएं दी है। इसके अलावा नदीम गुज्जर साहब, मोहम्मद फ़ारूक साहब याद करते रहते हैं, सोफ़िया महर याद करती रहती हैं। इसके अलावा शीरी तो हमेशा याद रखती हैं और वो रिमशा भी हमेशा याद रखती हैं। इतनी सारी दुआएं देती हैं, तो मैं ख़ुद हैरान हो जाता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं था जितनी दुआएं आप मुझे देते हैं। इस सिचुएशन के मुताबिक मियाँ मोहम्मद बख्श का एक शेर मुझे याद आ रहा है जो कि मेरे जज्बात की अक्कासी करेगा कि खस खस जिन्ना कदर न मेरा, खस खस जिन्ना कदर न मेरा, तो मेरे साहिब नू वडियाइयाँ, मेरे साहिब नू वडियाइयाँ। मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, ते महल चढ़ाया साइयाँ। तो ये रे मेरे साईं, मेरे अल्लाह ताला का करम है। ये सूफियाना कलाम है और मैं भी इसी हवाले से बात करूँगा कि जब तक अल्लाह ताला का करम शामिल हाल रहेगा, मैं इंशाल्लाह आपके सामने रहूँगा, आपके दरमियान में रहूँगा। तो फिर कहूँगा कि ये कुदरत है जिसने सब कुछ अच्छा करना होता है और हमेशा सबसे अच्छा करती है। ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। इसके अलावा कुछ मामलात रह गए हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आपकी नीयत का जो फल है आपको मिले और आपकी आने वाली सारी तकलीफ़ें दूर हों और आप ज़िंदगी में मुस्कुराते हुए शामिल रहें। खुदा हाफिज़, फिर मुलाकात होगी।